इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद है। सर, जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उसके बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। महान प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया और दोस्त है ये भी कहा गया है। किस तरह से आप देख रहे हैं? अब दोस्ती का पैमाना यही है, तो हमें इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 10 साल शासन सत्ता में रहने के बाद हम पूरा देश ने देखा कि नमस्ते ट्रम्प, हाउडी ट्रम्प करते करते 10 साल बीत गया और ट्रम्प ने क्या 50%। अब छोटा सा अगर बाइट दे दिया उन्होंने, क्या नाम है, ट्रम्प ने, तो कूद करके मोदी जी फिर दोस्त बनाने के चक्कर में पड़ गए। अभी चाइना से गलबहियां कर रहे थे। ये वही चाइना है जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो है सपोर्ट कर रहा था, उसकी तरफ से आयुध और हथियार और दुनिया भर के हवाई जहाज भेज करके हमारी सेनाओं का मुकाबला कर रहा था। और आपने गलवान घाटी भी देखा होगा कि जिस तरीके से सर्विलांस के दौरान हमारे जो 5 से लेकर के 8 फिंगर तक जो हमारे सैनिक जाते थे, उसके दौरान जो है सर्च के दौरान चीनी सैनिकों ने हमारे सैनिकों के साथ क्या व्यवहार किया, उसमें कई हमारे सैनिकों की जो है मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। हमारी ज़मीन पर कितने किलोमीटर तक चाइना ने कब्जा कर रखा है और कूद करके प्रधानमंत्री जी गले मिल रहे हैं और सब लोगों ने देखा कि चाइना ने किस तरीके से भारत का सम्मान किया वहाँ सर, पर। अब आपको लगता है जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया, उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है, जो रिश्तों में खटास भारत और अमेरिका के बीच हुई थी, वो अब बेहतर की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो जवाब प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया? भाई, मेरा विचार ये है कि भारत देश हमेशा अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए तटस्थ रहा है। इस देश ने कई ऐसे प्रधानमंत्री देखे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, कि अमेरिका के दबाव में उन्होंने कभी समझौता करना स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के दबाव में न्यूक्लियर समझौता अपने भारत किया, न कि अमेरिकी दबाव में किया। तो देश की जनता यही चाहती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री भी जो है कि मजबूती के साथ देश के स्वाभिमान के साथ खड़ा रहे। क्षण में रुस्ता और क्षण में तुस्ता, ये जो नीति हमारे प्रधानमंत्री जी अपना रहे हैं, ये देश स्वीकार नहीं करेगा और उनको चाहिए कि गंभीरतापूर्वक देश के मान सम्मान, स्वाभिमान और कूटनीति पर ध्यान दे करके स्वाभिमान के साथ जनता पे शासन करें। देश उनके साथ हमेशा है, रहेगा और आगे भी साथ देता रहेगा। इससे हटकर सवाल है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है। मेरठ का मामला है जहां पर हिंदू धर्म के लोगों को सोसाइटी में रहने की अनुमति एक विशेष धर्म द्वारा नहीं दी जा रही है। खुद मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में सोमेंद्र तोमर जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं? भाई, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाया, यात्रा चल रही थी, तो उन्होंने ही एक आदेश दिया कि अपनी दुकान के सामने अपने नाम का बोर्ड लगाए और प्रोप्राइटर का नाम लिखे, ताकि हिंदू और मुसलमान समझ करके जा करके उसकी दुकान से सामान खरीद सके। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए अगर उस व्यक्ति ने अपनी सोसाइटी में बोर्ड लगाया है और उसी के तहत वो अपना सामान बेच रहा है, तो इसमें कौन सी गलती कर रहा है? वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताए रास्ते पर ही तो चल रहा है, तो इसमें आपत्ति किस बात है? आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसले से माहौल उत्तर प्रदेश का खराब हो सकता है? इसकी तो समीक्षा हमारे
मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए कि जो उन्होंने कांवड़ यात्रा में जो आदेश दिया था उसकी समीक्षा करनी चाहिए और क्या स्पष्ट कहना चाहिए कि खाली कांवड़ यात्रा के लिए यह है, बाकी सब चीज़ों के लिए आदेश हमारा लागू नहीं होगा। तब तो वो जो है माना जाएगा कि नहीं वो गलत कर रहा है। नहीं तो ये तो हम लोग समझते हैं कि जो शासनादेश होता है पूरे प्रदेश के लिए होता है और जो शासनादेश होता है वो सभी चीज़ों के लिए होता है। तो क्या गलत कर रहा है? सर आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 8 लाख का चालान उनका काटा गया है। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? खुद मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया गया है और भी कई आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार पर अखिलेश यादव ने लगाया। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वीआईपी सुरक्षा प्राप्त किसी भी वीआईपी को लाल बत्ती पर क्रॉस करने पर उसकी गाड़ियों को चलान हमने देखा नहीं है। 40 साल से हम भी सक्रिय राजनीति में हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों को देखे हैं, प्रधानमंत्री को देखे हैं, गृह मंत्री को देखे हैं, यहाँ तक कि जो वीआईपी जिनको जेड श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी एनएसजी सुरक्षा प्राप्त है, वो सुरक्षा कारणों से वो लाल बत्ती को इग्नोर करते हैं और वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो वो चालान तो कभी नहीं हुआ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि उनके सलाहकार कौन लोग हैं। वो एक वही सलाहकार लोग हैं जो पहले उनको सलाह दिए थे। आज वही सलाहकार लोग हैं जो उनको सलाह दे रहे हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और हाई सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त किसी राजनेता के गाड़ी का चालान कर दिया जाए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कानून को पालन करने वाले लोग हैं, उन्होंने चालान भर दिया और चालान भर करके उन्होंने जो जवाब दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, मैं चाहता हूं कि वही अनुपालन वो सब पर लागू करें, वही की और सब लोग अनुपालन करें इसका। शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।